कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। उसके ऊपर बंदी छोड़ के बेटे गरीबदास जी ने गजब का प्रकाश डाला। रह रहकर पता नहीं, कभी शब्दों के माध्यम से, कभी वाणी के माध्यम से, किसी अंग में रह रहकर चोट मार रखी आत्मा के ऊपर का ये अड़ंगा फोड़ने के लिए, अज्ञान झाड़ने के लिए। थोड़े ठोक रखे घन, मैल नहीं रहेगा आत्मा के ऊपर, अज्ञान अंधेरा नहीं रहेगा और पाप नहीं रहेंगे, क्योंकि मंत्र ऐसे गजब के। आप ध्यान से सुनते रहना और इन पर अमल करना, ध्यान देना। जो हम कहें करे जो कोई, मन धारे सो देखे। लक्षण योग लखावे निर्गुण बहुत धरे नहीं बेस है, यानी फिर जन्म नहीं होगा। जो हम कहें ऐसे करो। अब आपको चाणक्य के अंग से कुछ वाणी आपको सुनाते हैं। बच्चों, ये वाणी ऐसी परम शक्ति के मुख से उच्चरित है, जो परमात्मा के विशेष लाडले बच्चे थे, आत्मा थे, जिनको स्पेशल आके मिले परमात्मा और अपना लोक दिखाया, परलोक दिखाई, यहाँ के लोक दिखाए। उस महान आत्मा ने हमारे ऊपर परोपकार किया, उपकार किया। ऐसे गजब की बातें जो सत्य से परिपूर्ण है, टपकती हुई सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ इसको पर रखी। तो ये अमर वाणी है, इसके अंदर ऐसी सच्चाई भरी पड़ी है, ये आज तक किसी के समझ में नहीं आया था। क्योंकि परमात्मा की रजा बिना यह बात बड़ा नहीं। इतने गूढ़ रहस्य है, ये सूक्ष्म वेद है। सब चारों वेदों का पिता कहते हैं, चारों वेद हैं सूक्ष्म वेद के पूता। तो ये वाणी सुनाता हूं आपको। गरीब पार ब्रह्म को छोड़ कर पूजे आन अनीत, चेतन सेती ओलने जड़ सेती है प्रीत। यानी पूर्ण परमात्मा सतपुरुष को छोड़कर आन उपासना करते हैं। परमात्मा सतगुरु को छोड़कर, चेतन गुरु को छोड़कर पत्थर की मूर्तियों को भगवान मानकर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। गरीब पत्थर को परमेश्वर कहे, यो जग अंधा घोर, साहिब पर सेवा नहीं पहुंचेंगे किस ठोरे। गरीब पत्थर को परमेश्वर कहे, बड़ा अंदेशा मोही, पारस से भेटा नहीं कैसे पलटे लोग। गरीबदास जी बताते हैं, गरीब पत्थर से थी प्रीतड़ी, इन पत्थर की मूर्तियों से लो लगा रखी है, लगन लगा रखी है, प्यार कर रहे। और चेतन सतगुरु सत्सारा बताओ उसके प्रति दोष करते हैं, उसको बुरा भुला कहते हैं। ये कदे भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। बच्चों, आपको तो साफ नजर आने लग गया होगा इस बात का कि वो पत्थर की मूर्ति ना बोले, ना चालो सुना, आप पठाए फिर आप धुआवा, आप धुआवा, फिर कपड़े पर आवा और 100% कर ला उतर दे नहीं। दे किसी अकल मार रखी चौड़े में, कति स्पष्ट। और अब भी ऐसे ही थे कतियों के लो, किसी का दोष नहीं। बुद्धि पर पत्थर इतने डाल देता ये का। गरीब पत्थर को परमेश्वर कहे, ये घोर अंधा संसार। और परमात्मा की भक्ति नहीं, संसार छोड़कर जाओगे कहाँ। गरीब पत्थर को परमेश्वर कहे, बड़ा अंदेशा मोही। मुझे बहुत बड़ी शंका है कि पारस से बेटा नहीं,
तो कैसे पलटे लो? पारसिक पत्थर है, उस पत्थर से लो को टच कर दिया जाए, उसको घिसा दिया जाए जरा सा, तो सारा का सारा सोना बन जाता हो। यदि उसके साथ गार्डर का एक कोना भी टच हो जाए, सारे गार्डर को सोना बना दे। वो मेरा ख्याल 30 किलो होगा वो। बात यह है कि पारस तो ही सच्चा नाम है, सच्ची भक्ति है। और जीव लोहा है कि जब तक सच्ची भक्ति उनको नहीं मिली तो ये मोक्ष कैसे पाएंगे, बहुमूल्य होंगे कैसे। गरीब पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटिल छूटे नहीं, लग गया दीर्घ रोग। ओए होए, ये पत्थर पुजारी जीव है कलयुग के लोग, या बाण या आदत, ये हैबिट खराब कितनी, या छूटे नहीं, यो दीर्घ रोग लग गया इनके गलत साधना का। गरीब पत्थर पुजारी जीव हैं गही अविद्या गाठ, धर्म राय की खाल से दीनी जम को बाट। गिरफ साधों से ते मस्करी, चोरा नाल खुशाल, कौड़ी गए पल्लू बांधी ही डार दिया नगलाल। के संतों के साथ तो मस्करी करते हैं, फिर झूठे गुरुओं के साथ खुश रहते हैं, और लाल छोड़कर यानी असली यथार्थ भक्ति छोड़कर और कंकर पत्थर डले इकट्ठे कर दिए। ये कौड़ी ठाली कौड़ी। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे यो जग चुगता ढेल रे। गिरव साधों की संगति नहीं, नहीं साहेब का जाप, कह गरीब कैसे बचे जिनके तीनों ताप। ओए होए, के संतों की संगत नहीं, पूरे संत की गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर उनसे पूछो। गिरव साधों की संगति नहीं, नहीं साहेब का जाप, कह गरीब कैसे बचे जिनके तीनों ताप। तीनों ताप, जैसे महाभारत में कथा आती है, युधिष्ठिर को बुरे बुरे स्वप्न आए, वो थे 3 ताप के अंतर्गत। एक ये संपूर्ण करने के लिए उनके गुरु श्री कृष्ण जी ने राय दी, और उसमें शर्त रखी, आपने सुन रखी। वो काम भी इन नकली संतों से नहीं हुआ जो चारों वेदों तक पढ़ पढ़ कर दुनिया ने मूर्ख मारे। उन ऋषि में ऋषि देवताओं, उन सब ने भोजन खा लिया और वो शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा, यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई, यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई तो उनके तीनों ताप नहीं कटे। उन 3 तापों में से एक कष्ट प्रेत बाधा होती है, वो भी उस परम पिता परमात्मा ने अपने बच्चे का रूप बनाया, वाल्मीकि सुदर्शन का। तो जो हम उसकी शरण में आगे तो उनका काम है, वो खुद आओ चाहे अपने संत से कराओ, हमारे दुख दूर करेगा। गरीब साधों की संगति नहीं, नहीं साहेब का जाप, कह गरीब कैसे बचे जिनके तीनों ताप। गरीब चतुराई चूल्हे पड़ो, चारों वेद बिटम्ब, साकट सगाना बैठियो, आंखों लगे न अम्ब। गरीबदास जी कहते हैं ये चतुरता दिखाते हैं मीठी मीठी बात बना कर, गरीब बीजक की बात कहे, बीजक ना ही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे, ये कह मीठी बात। चतुरता दिखाते हैं, तो यहाँ कहते हैं गरीब चतुराई चूल्हे पड़ो, बाढ़ में जाओ यार। ये चारों वेद बेटम, ये चारों वेद कति अधूरे हैं और भ्रमित ज्ञान युक्त है, चितभंगी है। साकेट सगा ना भेंटियो, हे परमात्मा साकेट तो रिश्तेदार भी ना मिलाइयो हमने।
आकों लगे न आंब, ओए होए, आक कह आम नहीं लाग सकते कभी भी। यानी घटिया इंसान कभी सुधर नहीं सकता, ऐसे दुष्टों की संगत से मैं दूर रखना चाहता। गरीब साकिट चारों वेद है, ये साकिट द्वादश पंथ, साकिट पंडित पीरे हैं, ये ही यम के दंत। कि ये चारों वेद साकिट है, जिनमें एक अन्य का ज्ञान नहीं, अधूरा सुधूरा अटपट मार रखी। और फिर उनके फॉलोवर उसको पढ़कर मानने वाले ये 12 पंथ, और जैसे कबीर साहब के नाम से 12 पंथ, और ये काल के भी 12 पंथ, कई पंथ है, जैसे गिरिपुरी, ये सटदल भी है, इनको 10 सटदल भी कहते हैं। और साकट पंडित पीर है, ये पीर मुसलमानों के गुरु मार्गदर्शक, और पंडित हिंदुओं के, ये दोनों भी साकट है, क्यों इनको ज्ञान वही है। और ये ही यम के दंत, ये काल के खास दांत हैं, जो हमारा नाश कराने वाले, हमें मिसगाइड करते। अब बताते नारे नारे। गिरि प्रथम तो 10 नामी है, ये सन्यासी भगवान है, दारू बकरे खात है, निस्वस्त्र सुरापान। बच्चों सत्कर मान लियो, जो एक एक शब्द बोल रखे गरीबदास जी ने सारी सच्ची। ये 10 नामी, ये जितने पंथी है, गिरिपुरी, शराब ये खाओ, यानी हर तरह की बकवाद इनके सुल्फा ये पीओ। तो ये 10 नामी साकेट है, मार्ग गलत है इनका, और इनके शिष्य भी बतेरे हैं। फिर कहते हैं गरीब गुरु गलतियों होते हैं, नानक जे है पंथ, फिट जननी तिस संत की, जो साकेट शिष करंत। अब जैसे बाबा नानक ने इतना निर्मल पंथ चलाया, आगे चल के ये कति दूसरे मार्ग पर चल रहे, मांस ये खा लें, शराब ये पीवे शक, और हम शक हो गए, यानी शस हो गए। गरीब गुरु गलतियों होत है, नानक जे है पंथ, कोई गुरु है वो ऐसे शराबी कबाबियों को भी अलाउड करता है, नाम ले लो, बस नाम ले लो। बच्चों फिट जननीति संत की, जो ऐसे साकट शस करंत। गरीब पंडित साकट कौन विधि, इसका कहो बयान, कुबद कुटिल है कुकेरी, ये सूतक पातक खान। आप पे प्रश्न किया संत गरीबदास जी ने कि ये पंडित कैसे साकट है, ये किसी का मर्यादा भोजन खावे, क्रिया करना जा, कोई बच्चा पैदा हो तो खावे, और भक्ति करने के लिए अपना जीवन नष्ट करते हैं। गरीब कहाँ गोड देश, कहाँ गायत्री जाप, साख बड़ों की शोध करिए, बंद है मोटे पाप। ये ब्राह्मण लोग कलयुग के पहले वाले ऋषि महर्षियों की बात कह आप कति बार भ्रष्ट हो रहे हैं, गलत साधना देते हैं। गरीब गाल बजाए क्या हुआ, तुलसी डाल झरोड़े, भूले भक्ति भगवंत की, रहे पत्थर से सर फोड़े। कहते बेमतलब की भाषण देते हैं, गाल बजाए क्या हुआ, और पत्ते तोड़ तोड़ पत्थर पर चढ़ावा, फूल चढ़ावा, तुलसी के पत्ते चढ़ावा, भगवान की भक्ति छोड़ दी, और पत्थर पर माथा रगड़े हैं, रहे पत्थर पर सर फोड़े। तेरा गज गरीब द्वादश तलक बनाए, करिए नाचे घर घर बार, कनक जनेऊ काढ़िया, सच दास चमार। संत रविदास जी ने, अब देखो उस समय 600 साल पहले रविदास जी परमात्मा कबीर जी के समकालीन थे, और उनकी एक रानी शिष्य हुई, उसको काफी लाभ हुआ, दुख दूर हो गया तुरंत ही। उसने भंडारा किया गुरु जी के नाम से, पंडित बना दिए, 700 पंडित आगे, रानी है खूब दक्षिणा देगी, भोजन लगा दिया, पंगत में खाने के लिए बैठ के
तब उनकी नजर पड़ी कि रानी के साथ में जहां वो खाना खा रहे थे कति वहीं पर रविदास जी बैठे, चमार जाति के। और सभी खड़े हो गए कि हम भोजन नहीं खाएंगे, हमारा दिन भ्रष्ट कर दिया रानी, ये चमार बैठा शूद्र जाति का, इसको उठाओ यहाँ से। रानी बोली ये मेरे गुरु हैं, मैं इनको नहीं उठा सकती, ब्राह्मणों आप भोजन खाओ, बैठ जाओ। रविदास जड़ी जानो नाम जगदीश है, विष नहीं व्यापै शेष। जैसे एक नेवला होता है सारा 9 इंच का प्राणी, और वो 10 फुट के सांप को, सर्प को, भुजंग को मार देता है। कैसे मार देता, उसके पास एक ट्रिक है, उसके पास एक जड़ी होती है, एक नागदमन जड़ी होती है जंगल में, उसको सूंघता है, उसमें स्मेल आती है। वो सर्प को उस समय छेड़ता है जो वो जड़ी के आसपास होता है, वो झाड़ बोझड़ों के अंदर होती है। वो सर्प को छेड़ता है, सर्प ऐसे फन उठा लेता है, और वो जाके एकदम वहां जड़ी श्वास में भर लेता स्मेल, और आके उस सर्प के सामने सो के थोड़ी सी दूरी से छोड़ देता है। जिस दर से हवा चल रही हो सर्प की तरफ आ रही हो, उस साइड में हो जाता हो। सर्प को उससे चक्कर आने शुरू हो जाते उस स्मेल से, उसका जी घबराता है और वो भागने की चेष्टा करता है। नेवला फिर उसके गर्दन पे बैठ जाता है, मुंडी पे पीछे के, और वहां मुंह के ऊपर फिर वो स्मेल छोड़ता ही रहता है। उसको अचेत करके फिर पकड़ कर उसको मार डालता है, काट देता है। तो बच्चों, गरीबदास जी ने बताया कि कबीर परमेश्वर का यो सच्चा नाम सतनाम और सारनाम। सारनाम है, ये है मेन चीज। सतनाम भी बहुत शक्ति हो जाती है इन दोनों के मेल से। जैसे दो जड़ियों को मिला दिया जाए, उसका कुछ अलग से स्ट्रॉन्ग दवाई बन जाती है, मेडिसिन। और तीसरी मालिक मिला, मालिक का जो सारनाम है वो तो कहना ही क्या है। तो हमारा जो मोक्ष जो होगा इन सभी मंत्रों के जाप से होगा। ये हमारी साधना है, पूजा हमारी सारनाम है। बच्चों, जैसे एक छोटा सा सर्प उस जड़ी की ताकत से, स्मेल की ताकत से जो श्वास में भर के लाता है, इतने तगड़े लंबे सर्प को कंडम कर देता है, ऐसे ही परमात्मा के इस नाम के सिमरन श्वास के द्वारा करने से। तो ये बताया कि ग्रीव न्योल नाद सुभान गति लड़े भुजंग अमेश, और जड़ी जानो नाम जगदीश है। जगदीश सारी सृष्टि के मालिक का जो असली नाम है वो जड़ी है, वो नागदम जड़ी है। अब जैसे सतनाम भी बहुत ताकत रखता है, ये हमारी साधना है। जैसे प्रथम मंत्र सतनाम, ये साधना है। सार नाम हमारी पूजा है। पूजा और साधना में अंतर होता है। कबीर साहब हमारा पूज्य है। साधना वो होती है, जैसे हमने जल की आवश्यकता है तो हैंडपंप लगाते हैं, हैंडपंप के लिए बोकी और पाइप, बोकी मारते रहते हैं, मिट्टी बार डालते रहते हैं। सतनाम की बोकी श्वास उश्वास से मारकर जब वो पानी के लेवल पर पहुंच जाती है, वो बोर, तब उसमें पाइप लोअर करके फिर उसके ऊपर एक मशीन बांधी जाती है, वो सार नाम है। और मशीन से फिर उसको चलाया जाता है, वो हमारा पूज्य इष्ट है, वो सार शब्द है। जो हमें चाहिए था ऐसे मिलेगा वो सुख परमपिता परमात्मा के सच्चे दरबार का। तो गरीबदास जी कहते हैं वो मंत्र, वो जो सार नाम है, वो जड़ी जानो नाम जगदीश है। परमात्मा जगदीश कबीर साहब का सार नाम, वो नाग दमन जड़ी बूटी है, वो काल दमन। और विष्णु व्यापक शेष, छोटे से सांप की बात छोड़ो, शेष नाग जो सबसे बड़ा ताकतवर 1000 का अंदर है, यानी काल 1000 भुजा का ताकतवर है, ये भी निकट नहीं आ सकता। बच्चों, किस्मत सराहा करो अपनी, 100 गुण गाया करो।
गरीबदास जी कहते हैं, गरीब साधों से ते मस्करी, ये चोरों नाल खुसाद, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। माल, रेसलर, पहलवान, इन नकली गुरुओं से तो खुश है सारा संसार, साधों से ती मस्करी, इन चोरा नाल खुसाद। हाय हाय, इन चोरों से, झूठे गुरुओं से खुश और साधु संतों के मजाक करते हैं। ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के बाद। आप हो वो युगन युगन के माल। बच्चों, आपको बहुत बार प्रमाण दिए जाते हैं, देता ही रहूंगा आखिरी सांस तक, क्योंकि सिलेबस यू है। टीचर सारा साल सिलेबस पढ़ाता है, उल्टा सुल्टा उन्हें कोई रट्टा लगवाता है और तब बच्चे सफल होते हैं। परमात्मा योगों से आपके साथ है। सतयुग में राजा अम्बरीश एक बहुत बड़े धार्मिक राजा हुए हैं और खूब यज्ञ किया करते थे, भंडारे करते थे, ब्राह्मणों को खूब धन दान करते थे, लागड़ गऊ बांटा करते थे, हजार हजार लागड़ गऊ बांट देते। लागड़ माने बच्चे वाली, ब्याई हुई, दूध वाली। भोजन भंडारे करवाते थे, दक्षिणा देते थे। जैसा भी लोक वेद सुना था, गुरु जी ने बताया था, ऋषियों ने, वो सारा कुछ करते थे। परमात्मा वहां भी साथ रहते हैं, उनकी इज्जत रखते हैं भक्ति की, और बीच बीच में उनको समझाने की चेष्टा की, कोई ऋषि रूप बनाकर अम्बरीश जी को सच्चा मार्ग बताया, खूब ध्यान से सुना और नाम लिया। लेकिन वो ऋषि वहां सैकड़ों और मालिक एक। आखिर में राजा अम्बरीश भी हाथ खड़े कर गया, मालिक की साधना छड़ दी और वो ऋषियों वाली वो शुरुआत कर। इतने अच्छे भगत विष्णु जी के बने हुए थे। बच्चों में अब हास्य भी आती है, दुख भी होता है। गरीब वेद पढ़े पर भेद न जाने, वाचे पुराने ठारा, और पत्थर की पूजा करे, भूल गए सिरजनारा। वेद पढ़ा करते ऋषि उस समय, केवल वेद। पुराण तो इनकी अपनी रचना है, फिर वो सा लिखते चले गए और सारा वेद के विरुद्ध साधना करते और कराते थे। विष्णु जी की पूजा करे, और गीता क्या कहती है, तो चारों वेदों का सारांश है। विष्णु तीन गुणों में से एक सतगुण है। इन तीनों गुणों की भक्ति तक गुण में माया के द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी इसी तक सीमित है, जो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति ना करते। तो अम्बरीश वही साधना करता था, लेकिन पिछले संस्कार किसी, जैसे भी चल रहा भक्ति युग बच्चों, आप इन बातों को बार बार सुनोगे तो आपके दिल में समा जाएगी अकाड़ी सच्चाई ये है। अब ये भक्ति काल शुरू हो गया, मोक्ष काल समझो। इसमें हजारों वर्षों तक चलेगा, अरबों भगत बच्चे बेटा बेटी पार होंगे, जो चलेगा जो भी लाखों वर्ष और भी चलेगा। लेकिन वो साधना करते रहेंगे, लेकिन उनका विश्वास इतना नहीं बनेगा, वो फिर यही रह जाएंगे काल के जाल में। उन्हीं में से फिर, क्योंकि उनकी भक्ति जबरदस्त है, शास्त्र अनुकूल है, अगले सतयुग में उन्हीं पुण्यात्माओं को काल जन्म देगा। उनको पहले ऊपर के लोकों में रखेगा, ऊपर के लोकों में, स्वर्ग में देवता हजारों लाखों वर्ष वहां रहेंगे। यानी एक कोल्लू के साथ चक्कर है, चैन है, चैन। उस चैन पर जैसे डाल देते हैं, ब्रह्म लोक में गए, फिर चक्कर काटते काटते विष्णु लोक, शिव लोक, सारे अपने कर्म फोड़ के भोग के खत्म करके फिर भी उनके पुण्य इतने बच जाते हैं कि सतयुग में जन्म देते हैं उनको। और सतयुग में भी अच्छे पुण्य कर्मी फिर राजा बनते हैं। और वह भक्ति, ये वाली भक्ति कसक और वो शेष बची ताकत फिर भी साथ रहती है। और इस कारण से भगवान भी उनके साथ रहना पड़ता है। जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे भक्त वत्सल भगवंत। कबीर जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया करूं जब लग धरती आकाश। तो अपने इस विधान अनुसार अम्बरीश से मिले,
ठीक है, एक बार तो यह बात इतनी गजब की है, सारी ठीक ठीक लगती है, लेकिन माहौल खराब होता है। ये ज्ञान बताने वाला एक होता है, दूसरा समर्थक नहीं होता। उस दिन में वो भूल जाते हैं और इसी लोग बहका देते हैं, कहाँ सी बातें करते हो, वेदों में ऐसा कहीं नहीं है, वेदों में ऐसा नहीं है। अब दास तो कहना चाहता है, फिर अगले जन्म उस भक्ति से वो अम्बरीश राजा स्वर्ग गया, स्वर्ग में अपनेपन भोगे। फिर त्रेता युग में फिर राजा जनक के रूप में वह आत्मा ने जन्म लिया। वहां भी खूब भक्ति करी, विष्णु के कट्टर पुजारी, वही भावना वही भाव फिर भरा हुआ था, परमात्मा फिर भी मिले उनको। लेकिन राजा और सिद्धियां इतने ठाठ बाट और बकाने वाले वो गुरु निरे ऋषि हमारी ऐसी घिस काट रखी काल में, हम ऐसे मूर्ख बना रखे, थोड़ा सा भी सुख हो जाए, कोई प्रभुता कोई पद प्राप्त हो जाए, हम खुद भगवान बन जाते हैं। लेकिन पिछली धार्मिकता के अनुसार हम कुछ धार्मिक भी बने रहते, लेकिन रहते वही के वही। और अम्बरीश राजा इतने अच्छे भगत थे, पिछली सिद्धि शक्ति मालिक की वो भक्ति की सही थी। एक बार दुर्वासा ऋषि ने उनके ऊपर सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया। दुर्वासा कहता था कि तू ये साधना छोड़ दे, मैं बताऊं वाह कर। अम्बरीश ने हाथ भर ली पर छोड़ी नहीं। अगली बार गया, उसने गुस्सा हो गया कि तू मानना नहीं मेरी बात, तेरा सिर काट दूंगा, इतना गुस्सा। सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्कर राजा अम्बरीश के पैर छू के और दुर्वासा ने मारने खातिर वापस चाल पड़ा। दुर्वासा भागता फिरा 3 लोक में, कितने उसने गुफा नहीं मिली जरा बच जा, कुछ संरक्षक नहीं पाया। परमात्मा कबीर जी ने विष्णु रूप बनाया, एक सवाल आ दी, 1 मिनट में क्या कर दी कर दिया बोलो में। दुर्वासा ने देखा भगवान विष्णु बैठे, वहीं पहुंच गया और कांप पे डांक ठोक रखी, मन बचा लो भगवान, बचाओ मुझे, सुदर्शन चक्र मुझे मारेगा। परमात्मा बोले क्या गुस्ताखी कर दी, क्यों मार रहा है तेरे को। फिर वह सारी कहानी बता दी। भगवान बोले कि भक्ति के भाव से चलो, ये ताकत से नहीं चलता ये मार्ग। अपना ज्ञान दो, कोई मानने ठीक है, ना मानो मत ना मानो, मुझे बचाओ भगवान मुझे बचाओ। उसमें सुदर्शन चक्कर रुक गया, खड़ा हो गया दूर, भगवान की शक्ति से डर के देख के। तो दुर्वासा को विश्वास हो गया कि यहाँ बचाओ हो सकता है, माफ करो मुझे, माफ करो। परमात्मा बोले अम्बरीश के पैर पकड़े, वो बचाओगा तुम्हें, इससे मैं नहीं बचाऊंगा। हाथ जोड़े, हे भगवान आपके दरबार में मैं नहीं बचूंगा, कहाँ भेजो हो दाता, मैंने तो रास्ते में मारेगा। मिला जा, वही जान बचेगी तेरी। अम्बरीश के चरणों में गिरा वो, जिसने 56 करोड़ यादव मार दिए थे, एक में चलता है। तो कहते हैं अपनी देसी कहावत हमारे यहाँ, शेर न सोआ शेर, जरूर टकरा कर घनी बकवाद करनी है ना। अम्बरीश के चरणों में मत्था टेका उसने। तो जब श्री राम को विश्वास हुआ कि सचमुच वो तो आज भी पतिव्रता है और अब उसको छुड़वाना अति आवश्यक है, तो पुण्यात्मा यही आज आपके संग है। ये कथा सुनाने का उद्देश्य कोई ये नहीं था, क्योंकि परमात्मा और संत और असंत की कथा सुनाने से आत्मा में विनम्रता आती है, शिष्टाचार ग्रहण होता है, बुराइयों से दूर होना हो जाता है, उसके होने वाले अवगुणों से और हानि से हम परिचित होते हैं। साथ में परमात्मा ये बताना चाहता है कि आप भी आज इस काल रूपी रावण की कैद में हो। आज तुम्हारे अंदर वही पतिव्रता पद उस परमेश्वर की तरफ होगा और यहाँ की कोई इच्छा आपके मन में नहीं रहेगी, चाहे आपको राष्ट्रपति बनावे, चाहे स्वर्ग का मालिक बनावे, आप यहाँ कुछ नहीं चाहोगे। ऐसी तड़फ आपकी हो जाएगी, या ऐसे अलूने से रहने लग जाओगे जैसे सीता जी रहती थी। तब वो परमेश्वर आपको इस काल से छुड़वा कर ले जाएगा। जो पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पावे, समृत झाड़ू देते हुए ना काटा लग जावे। जब हम इतनी लगन और ऐसी आस्था उस परमेश्वर में पुनः बनाएंगे, तब वो परमात्मा इस काल के गेला लड़के हमारे 100 झंझटाने मिटा के और आपको यहां से छुड़वा कर ले जाएगा।
अब समय आया कि पुल कैसे बनाया जाए। जब सभी प्रार्थनाएं रावण ने फेल कर दी, सब महापुरुष, सब दूतों ने भी, राजदूतों ने जाकर अंगद जैसे महापुरुषों ने भी, जामवान जैसे ने भी प्रार्थना की, लेकिन दुर्बुद्धि रावण नहीं माना। आखिर में युद्ध करना ही निश्चित हुआ। तो अब समुद्र पर पुल बनाने की समस्या आ गई। 3 दिन तक भगवान श्री राम घुटनों पानी में खड़ा होकर सागर राज से प्रार्थना करता है और अपनी सारी व्यथा बता रहा है, लेकिन 3 दिन तक टस से मस समुद्र नहीं हुआ, कोई रास्ता, कोई जवाब नहीं मिला। तब श्री राम ने कहा कि अर्जुन निकाल मेरा अग्नि बाण, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब इसको फूंक डालता हूं। ज्यों ही श्री राम ने तीर उठाया, अग्नि बाण चढ़ाया प्रत्यंचा पे और उसमें से लपटें निकलने लगी, तब ब्राह्मण रूप बनाकर और बाहर आया समुद्र और करबद्ध होकर कहा, प्रभु मत फूको मुझे, इसमें ना जाने कितना संसार वसा हुआ है, और यदि तुम समुद्र को जला भी दोगे तो आप ये खंडहर बन जाएगा, बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा, आपकी सेना फिर भी नहीं जा सकती। आप ऐसा काम कीजिए, सर्प भी मर जावे और लाठी भी ना टूटे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ऐसी कौन सी विधि है वो बता मुझे। आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, उनको उनके गुरुदेव द्वारा दी हुई एक शक्ति है, उनके हाथ में करामात है कि उनके हाथों से पत्थर भी तैर जाते हैं। अब इतनी सेना में जहां जामवान जैसे बली, हनुमान जैसे महापुरुष और अंगद जैसे बलवान वहां खड़े थे, और नल और नील 2 सैनिक बुलाए गए राजा के सामने। उनसे पूछा गया कि क्या आपके पास ऐसी कोई शक्ति है जो पत्थर तैर जाएं? उन्होंने कहा हाँ। नल नील ने कहा जी हमारे पास ऐसी पावर है। तो श्री राम ने कहा कि भी अपनी ये क्रिया करके दिखाओ मुझे, एक बार मुझे एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ ताकि मेरा मन संतुष्ट हो, मुझे विश्वास हो। अब वहां पर आज हनुमान भी फेल हो रहा है, अंगद भी फेल हो रहा है, जामवान भी फेल हो रहा है, श्री राम भी फेल हो रहा है, और इतनी महिमा इस जीव की ओए होए, ये इतना काम बिगड़ जाता हमारा इतने में। तो उन्होंने उस दिन प्रभु याद नहीं किया कि कहीं हम नो करें और ये नो सोचें भाई ये तो शक्ति कहीं और से मांगी है इन्होंने, इनमें कहां से थी ये। ऐसी दुर्भावना इस जीव में आए बिना नहीं रहती। इन पॉइंटों से हमें सावधान रहना है। तो श्री नल और नील जी ने उसी समय पत्थर उठाए, अपनी महिमा दिखानी चाहिए, और पत्थर रखे तो दोनों के पत्थर डूब गए, तैरे नहीं। अब दूसरे पत्थर उठाकर डाले, उनको तो पूरा कॉन्फिडेंस था, लेकिन कहते हैं हम तो हल्दी की गांठ से ही पंसारी बन जाते हैं। अब दूसरे डाले हुए भी डूब गए। तो श्री राम जी ने ऐसे देखा उस विपर रूप में खड़े सागर की तरफ कि जैसे कहना चाहते हो कि तू झूठ बोल रहा था, क्यों मजाक करता है मेरे साथ। इतने में समुद्र ही कहता कि नल नील तुमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, निकम्मा, आज या के कहानी बिगाड़ी। तब उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर अपने याद किया भगवान हमें दया करो, हमारे से गलती होगी। वो परमात्मा का काल के साथ पहले वचन हुआ था, काल ने कहा था कि मेरे अंश जाएगा, समुद्र पर पुल नहीं बनेगा, उससे वो पुल बनवाना। अपने वचन को याद करके परमात्मा उधर आना ही था। देखा 2 किलोमीटर की दूरी पर देखा कि गुरुजी आ रहे हैं, वो आगे गुरुजी, वो आगे गुरुजी, सबकी दृष्टि कई सामने कि जिन महापुरुष के आशीर्वाद से पत्थर इनके हाथ से तैर रहे थे वो स्वयं ही आगे हैं, तो कहना ही क्या। इतने में निकट आ गए। श्री राम ने प्रार्थना की, है प्रभु, हे ऋषि जी, ऐसे ऐसे मेरे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आई हुई है, मेरी पत्नी को रावण ने उठा लिया है, और आज आपके शिष्यों में वो करामात नहीं रही। मेरे दुर्भाग्य है कि आज इनकी हाथ में भी वह शक्ति नहीं रही कि पत्थर तैर जावें। तो परमेश्वर ने कहा कि अब इनके हाथ में रहेगी भी नहीं, क्योंकि इन्होंने आज मर्यादा भंग कर दी। कैसे?
जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छिन्न होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। अब नाम ले लेना ये तो आपका सौभाग्य है, शुभ संस्कार आपको यहाँ ले आया, यहाँ तक उसका यहाँ तक लाने का काम था। अब आगे आपका कार्य है कि जैसे गुरु जी कहें वैसे ही अपनी मर्यादा में रहते हुए इसको सफल करना है। जैसे किसी बहन को बहुत ही काफी समय उपरांत गर्भ रहता है और फिर वो उस बच्चे की कितनी केयर करती है, कितनी सावधान करती है कि कहीं ऊंचे नीचे में पैर न रखा जा, मेरा बालक खराब हो जा, कहीं जो है रात को करवट लेती है तो भी भयभीत रहती है कि कहीं मेरे बच्चे पर दाब ना आ जा, मेरा लाल खराब हो जाए। तो कहते हैं ऐसे तुमने सावधान रहना चाहिए, गुरुदेव के आदेश की उल्लंघना ना चाहिए, मन में मान बढ़ाई नहीं आनी चाहिए, तब तुम्हारा ये भक्ति रूपी लाल सफल होगा, नहीं तो ऐसे बर्बाद हो जाएगा। ये हमें एक उदाहरण दिया मालिक ने। तब श्री राम ने कहा, हे प्रभु, जब आप अपने बच्चों को आशीर्वाद दे सकते हो, मेरे पर मेहर करो, बहुत आपत्ति है मेरे पे। तब परमेश्वर ने कहा, ठीक है, अब मैंने ये पहाड़ है सामने का, उस पहाड़ के चारों तरफ एक लाइन ऐसे डंडी से अपनी छोटी सी लाइन लगा दी, एक रेखा खींच दी चारों तरफ के, और कहा इसके बीच बीच के ये पत्थर उठा लो, ये सारे तैर जाएंगे। आप कहते हैं ना दूध का जला हुआ लस्सी को भी फूकता है। हनुमान जी से कह लिया, हनुमान उठा के एक पत्थर, हनुमान जी डाया पूरा पहाड़ उठा गए इतना बड़ा और पटक दिया, वो टुकड़े टुकड़े हो गया। और फिर रख के देखा तो न्यो के न्यो तैर रही हैं। और नल नील शिल्पकार भी थे, उन्होंने कहा जी हमें एक सेवा तो दे दो, हम शिल्पकार हैं, इनको तोड़ फोड़ के एक दूसरे में फंसा कर सेट कर देंगे, अक्सर बेटा कर लो या सेवा तो करो। तो कहते हैं फिर वो समुद्र पर पुल बना। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खाल की अपार, सिंधु पर सिला तिराने वाले। जा सतरे खाल की अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। और आपने जा सत रेखा लिखी अपार, चारों तरफ से खींच दी लाइन, सिंधु पर सिला तैरने वाले। अब देखो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है। ये स्पेयर पार्ट पहले ही अपने दुकान में रखे थे, अपने सदग्रंथों में कथाएं थी। इंजीनियर ही उनको जोड़ तोड़ कर गाड़ी बनाता है जो काम आती है, तो उसको तत्वदर्शी संत कहते हैं, वो वास्तविक ज्ञानी होता है। ये दास को ऊपर मेहर की परमात्मा ने बुद्धि दी, उस परमेश्वर की बुद्धि से ये दास आपको इस सदग्रंथों का सार निकालकर आपके समक्ष रख रहा है। कि पहले कोई तो कहता था श्री राम ने पुल बना दिया, जब फिर कहते थे श्री राम जी 3 दिन याचना करते रहे, वो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। अगर समर्थ भगवान होते तो क्या जरूरत थी याचना करने की, और चल उतार ले जाते सारी सेना को। कोई कहता था कि हनुमान जी ने राम का नाम लिख दिया इसलिए पत्थर तिर गए, यानी कोई निर्णायक ज्ञान नहीं था। हनुमान जी क्या करते थे, एक नियम है ये कि पहले राम तो श्री रामचंद्र के बाद राम मानने के यही राम होगा, नहीं, इससे पहले भी राम नाम प्रचलित था। इनका तो जन्म भी नहीं हुआ था। सतयुग में भी महर्षि वाल्मीकि जी भी मतलब ओम नाम जपते थे, लेकिन बोलते थे राम कहते थे। जैसे कहते हैं राम राम जप ले, राम राम भाई, राम का नाम ही
श्रेय कर होता है। तो उस समय से राम का नाम प्रचलित है। जैसे हम कहते हैं ना भाई सतनाम, जैसे सत साहेब, सत साहेब कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा ही वास सत्य है, बाकी ये झूठा संसार है, और अपना नाम जपते रहना। सत्य साहेब कहें तो ये मन में विचार आना चाहिए कि ये क्या संकेत कर रहा है कि नाम जपते रहियो, गप्पे मत मारते रहना के नाम को। ऐसे ही ऋषिजन ओम नाम देते थे। महर्षि वाल्मीकि जी भी ओम नाम जाप करते थे, और इस काल ने कहा कि मेरा जाप तो बोल बोल कर सुमन करना होता है। तो ये ओम 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 ओम, और बोलने वाला तो ठीक बोल रहा होता, सामने वाले को ऐसा लगता जैसे यू मैं वो कर रहा है। तो ऐसे ऋषि जी जब जाप कर रहे थे बैठ के, आम दूसरे भगत कहा करते थे कि ये उल्टा जाप जपे, देखो इसने क्या लाभ होगा, मैं वो कर रहा है। तो कहते हैं उल्टा नाम जपया जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम राम नहीं जपया, क्योंकि सारा तत्व ज्ञान की कमी के कारण हमने उल्टी बात पकड़ रखी है। अब अन्य संत राम राम ही जाप देने लगे बिना ज्ञान के। ऐसे ही अब कुछ कबीर पंथी सतसाहिब नाम देते हैं, सतसाहिब कर ले बस बेड़ा पार हो जाएगा। कई सतनाम जप ले, सतनाम कोई जाप नहीं है। सतनाम तो सच्चे नाम की तरफ संकेत है, जो 2 मंत्र का होता है। तो यह कहानी भाई घनी बिगड़गी, दास एक बताने वाला, इसने बिगाड़ने वाले घने। देखो कब कृपा होगी प्रभु की, कब जागेगी उनके बच्चे, कब समझेंगे इस वास्तविकता को। फिर देखना इन संतों का लांडा लगेगा, ढूंढे भी नहीं पाओगे कहाँ गए सारे हुआ बाई मांडे। इनकी किताबों को चौराहे पर गिर कर फूकिया करेंगे, ऐसे ही बता देता हूँ। जब ज्ञान हो जाएगा कहीं किसी को और का हाथ ना लग जाए, औरों को भी डबो देंगे इनके नकली ज्ञान। तो फिर क्या होता है, हनुमान जी क्या करते थे, वो ओम नाम जपते थे और एक दूसरे को बोलते थे भाई राम राम के पत्थर भी ढोना और मंत्र मत छोड़ देना। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। और गीता जी के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू मेरा नाम भी जप और युद्ध भी कर। ऐसे ही वेदों में लिखा है कि नाम यजुर्वेद आप दे दे। हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरी अडिठाई माफ करियो। हम ते ही पद अब सेवा जाई, जिन ये अगम मोही बताई। अब मैं उसी के चरणों में जाऊंगा और मैं उसी के अनुसार साधना करूंगा। तुम हो गुरु वो सतगुरु मोरा, उन हमारा ये फंदा तोड़ो। तुमने ज्ञान दे अभक्ष छुड़ाया, उन मोही अलख अगम में लिखाओ। धर्मदास सोचा कभी नाराज ना हो जा रूपदास जी कि आप गुरु हो, वो मेरा सतगुरु हो जाएगा। कहने का भाव ये है बच्चों, इन झाड़ बोझड़ों में इतने फंस के हम पल्ले उलझे रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारा आगे बढ़ने नहीं देते। एक बार सुलझ गए तो फिर दोबारा हम इनका हाथ नहीं आएंगे। धर्मदास तब करी परिणामा, बांधवगढ़ पहुंचे निज धामा। कैतिक दिन यही बाती गयो, धर्मदास मन चिंता भयो। कैतिक दिवस ए विध बीता, धर्मदास चित बाडी प्रीता। धर्मदास मन माही विचारा, प्रभु आवे करो भंडारा। यज्ञ माही साधु जमाऊं, जिंदा कहे हम साधन मां आऊं। अब उसको याद आता है, उधर से आमनी देवी के पास वो पहुंचकर बहुत बुरी तरह रोता है। काफी देर तो सांस नहीं लेता, इतना रोया। आमनी उनकी धर्मपत्नी वैसे धार्मिक थी परंतु कंजूस थी थोड़ी सी। धर्मदास बहुत खुले हाथ के थे, भंडारे खूब करते थे, दान करते थे साधुओं को। तो वो टोक दिया करती कि घर देख कर खर्च करना चाहिए। धर्मदास ने सोचा था, धर्मदास आके बुरी तरह रो रहा था तो अपने घर में बढ़ के, और जाना था लंबे दिन, आ गया जल्दी। उसको तो 1 महीने से ज्यादा लगना था सफर में, जितना वो बता कर गए थे तीर्थ यात्रा को। आ गया वो 10-15 दिन में।
आमनी देवी ने सोचा सेठ जी कुछ पैसे ले गए थे रास्ते में खर्च के लिए, वो किसी चोर उचक्के ने लूट ली। ये इसलिए रो रहा है कि मैं और पैसे मांगूंगा या आमनी सिरड मिरड करेगी और नाक मार के देगी तो ईसाई धर्म करे ईसाई ना करे। ये उसके अपने मन की कल्पना थी आमिनी देवी की। भगत जी को उठाती है, उसके सिर पे हाथ फेरती है, क्यों रो रहे हो? कोई बात नहीं, किसी दुष्ट ने पैसे लूट लिए, कोई बात ना, धर्म की कमी है आपका, और ले जाना, तो अपना पूरा काम करके आओ, तीर्थ जाओ। मुझे लगता किसी ने आपके पैसे लूट लिए, पैसे के अभाव में वापस आ गए। आप ये सोच रहे हो कि हमने अब कुछ बात मानेगी नहीं और पैसे लेऊंगा तो कुछ आलाप शनाप बोल लेगी और वो धर्म में बाधक होगा। धर्मदास हिम्मत सी करके बोला, आमनी देवी बात ऐसी नहीं है। सबक सबक का बोला, कहने लगा आज जो मेरा धन लुट गया अब मुझे कभी नहीं मिलेगा। वो मिला नहीं, मैं जीऊं नहीं। आज मैं इस स्थिति में आ चुका हूं। आमनी बोली, ऐसा कौन सा धन था, मुझे भी बताओ, शेयर करो मुझे। तब धर्मदास जी ने अपनी मूर्खता सारी बताई, जो वार्ता हुई, जो कुछ सुना, सारा कुछ बता दिया, सृष्टि रचना सुना दी। आमनी देवी ने भी 2 घंटे लगातार ये बातें सुनी। बुद्धिमान थी, बोली सेठ हो गए और ऐसा सौदा चूकिए, ये कैसा कमाल कर दिया। धर्मदास बोला, जिंदगी में पहली बार धोखा खाया है। मेरे पाप ने बात सरे गलने नहीं दी। रोता रहा, कई दिन बीत गए उसे, ना खावे, रस्ते में खड़ा हो जाए, नु देखे महात्मा आता हो, कोई भाजा जावे, निकट जाके देखे, उसे प्रसन्न करे। राम कृष्ण से ऊपर कौन भगवान है? अब हो सकता है पता नहीं किस रूप में आ जाता था। उसका वही घिसा पिटा उत्तर था कि इनसे ऊपर कोई भगवान है ही नहीं, आप क्या कैसी बातें कर रहे हो। नमस्कार करके चल पड़ा। रोवे, आंखों से आंसू आए। फिर किसी ने उसी बनी में आकर कोई साधु बैठ गया नगर बांधवगढ़ के। पहले गांव के चारों तरफ एक छोटा जंगल होता था, उसको बनी बोलते हैं। उस बनी में एक संत आया, बड़ी चर्चा होगी, गांव के लोग जाने लगे नगर के। गांव और नगर में श्रद्धालुओं की कमी नहीं होती। धर्मदास जी को पता चला, वो भी पहुंच गया। उसने जाके यही प्रश्न किया। उसने बताया, शंकर भगवान की भक्ति कर, इससे ऊपर कोई देव नहीं है, ये महादेवों का देव है। आशुतोष है, बहुत जल्दी खुश हो जाता है, बहुत रिद्धि सिद्धि देता है, बड़ा धन देता है। उसने सोचा साधु ने कि सेठ है, खुश हो जाएगा, धन की भूख इनको होती है और अच्छी पूजा चढ़ा होगा। धर्मदास प्रणाम करके उठ गया। कोई नहीं बनी बात। फिर रोता आया। हमने ने उसकी दशा देखी कि आप यो कितने दिन जियोगे। वो धर्मदास बोला, वो महात्मा मैंने मिलेगा नहीं तो मैं जब तक मैं जीऊंगा नहीं। वो नहीं मिलेगा इतना मैं कोई ना ढंग से खा पाऊंगा और पूजा मेरी सारी छूट गई। भक्ति बिना इस जीवन का बनेगा क्या? इससे अच्छे तो प्राण छूट जा। आमनी देवी को चिंता हुई। उसने पूछा कि एक बात बताओ, कुछ तो हिंट दिया होगा उन्होंने, भाई कैसे मैं मिलूं, कहाँ रहता हूँ। बाबरी मेरा दुर्भाग्य है, मन ये पूछा है क्यों नहीं कहा रहता है। इतना जरूर कहते थे कि जहां भी कोई साधु संत भंडारे होते हैं, संगत सत्संग होते हैं, मैं वहां अवश्य जाता हूँ। आमनी बोली, फिर कोई भंडारा कर लो, आप भंडारा लगा दो, साधु जमाओ। धर्मदास जी ने 3 दिन का कर दिया। एक दिन में तो ना बयान पावा, 3 दिन में तो आवेंगे। सब जगह चिट्ठी भिजवा दी, समय रख दिया। उस लगन में समय बीत गया। भंडारा प्रारंभ हुआ। तीसरा दिन अंतिम समय, आफ्टरनून,
बाद दोपहर होगी, परमात्मा नहीं आए। धर्मदास जी ने सोच लिया कि नहीं आएंगे, मैं कलमुआ हूं, मैंने बहुत ज्यादा प्रसन्न कर दिए ऊट पटांग, और वो मेरी बात अब से दुख मान के आएंगे नहीं। धर्मदास जी मन में सोच रहे थे कि ये आगे तो आगे, अंतिम दिन थोड़े से साथ दूर रहे थे जो भोजन भंडारा कर रहे थे। मन में सोच लिया नहीं आए तो फांसी खा कर मरूंगा, बस इस तरह थोड़ा जिया जाता है। ये पक्की सोच के और साइड में निकले। वो भोजन कराने वाले तो और थे, साथ में कदम का पेड़ था, उधर दृष्टि गई, उसके नीचे वही जिंदे का बदन शरीर, बैठे कदम वृक्ष के तीर। वही जिंदे का रूप देखकर उस कदम के पेड़ के तरफ दौड़ कर गया धर्मदास, चरणों में गिर गया, सीने से लिपट गया। हे भगवान, पापी हूं, क्षमा करो दाता। हे मालिक, घना नीच, घना दुष्ट, मैंने कैसी अनमोल पूंजी खो दी दाता, अब तक छोड़ के ना जाना, कुछ भी कहियो दाता। इस तरह 6 महीने बीत गए थे। धर्मदास चिंता ना कर, इनको निपटा दो, इनको ना बताना। परमात्मा को पता था इनके सामने चर्चा होगी तो दूनी अड़ंगे अड़ाओगे, इनको ज्ञान वही है। वो साधु संत निपटा दिए। एक नजर धर्मदास की महाराज पे और भक्ता ने कहा भाई जल्दी निपटाओ, खाओ साधुवान भोजन कराओ। उनको दे के दक्षिणा चल दे कर दी। धर्मदास जी उनको घर ले गए भगवान। आमनी से बोली, आमनी आजा, वो आ गया धन मेरा, ये आ गए भगवान, आ गए भगवान, आ गए। दोनों ने एक एक पैर पकड़ लिए, परमात्मा को एक मुद्दा दे दिया। धर्मदास खूब रोया। आमनी बोली, है महाराज, भगत तो बहुत नरम दिल का है, आपने अपने बच्चे को इतनी सजा नहीं देनी चाहिए थी, 6 महीने हो गए इसमें रोते हुए। हे मालिक, तो मर जाता हूँ, इसको सांत्वना देती रही कि आएंगे तेरे साथ, तेरे को वहां मिले वहां मिले, फिर भी आएंगे। परमात्मा बोले, बेटी योग काल का एडवोकेट बन रहा था, मैंने खूब समझा लिया, नहीं मानने था। अब ये लोहा गर्म कराया है, 6 महीने इसमें ताव दिया, यू ना देता तो ये कद्दे नहीं बन रहे, इतना डंगा भर गया था इसमें। अब मैं जो कहूंगा वो सारी मान लेगा। बच्चों, फिर परमात्मा ने फिर से ज्ञान सताट से शुरू किया। धर्मदास से जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम निहार। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जानियो। अब आमने भी सुन रही थी। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूं गौराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। बच्चों, ये अमर कथा है, अमर ज्ञान है, इसको जितनी बार सुनोगे उतनी बार इंजेक्शन से लगेंगे आत्मा में। बच्चों, जितनी बार दास को सुनता और सुनाता है, कलेजा भर भर के मुंह को आता है। इतने जब ज्ञान को भगवान बिना कौन बता सकता है। बच्चों, आत्मा में जब तक दोष नहीं आता तब तक कितनी बार सुनो, ये आनंद आएगा। जैसे जब तक हम स्वस्थ हैं भोजन वही होता है, 3 बार खावें, बीच में चाय पानी पीवें, तो इच्छा बने तो हम स्वस्थ हैं। यदि आनाकानी मन करता है तो समस्या आ चुकी है, बॉडी में कोई रोग निकट है। तो इसी प्रकार इस आत्मा को आप जान सकते हो, इसमें कोई दोष आता है और ये सुनने की इच्छा नहीं बनती है तो समझो कोई पाप निकट है। और ज्यादा सुनो, मुन्ना चाहे वैसे आत्मा सुने, और देखना फिर वही रस फिर शुरू हो जाएगा, क्योंकि बुखार हो जाता है तो खाना अच्छा नहीं लगता जब डेली खाना होता है।
और जब गोली कड़वी कड़वी खाकर बुखार उतारना पड़ता है, फिर देखो उसी सूखे अनाज में कैसी रुचि बन जाती है। सब्जी की भी आवश्यकता नहीं महसूस करता जब वो गजब की लगती है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। ये धर्मदास, ये सारा संसार विचलित है, कोई भी यथार्थ मोक्ष मार्ग को नहीं जानता। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम सारो। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाना। आदि राम दिव्य परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सनातन भगवान, उसका किसी को ज्ञान। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम। और दूसरा पद का अर्थ है, गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारा संसार रचा है, उसी की भक्ति करो। तो ये कहते हैं, हे परमात्मा, आपने सच्चा मार्ग बताने वाले आप। अब बच्चों, धर्मदास जी की अनमोल कहानी को आज विराम देना है। थोड़ा सा प्रकरण रहता है तो गजब और गजब है। आप परमात्मा को संसार से जाए कई वर्ष हो चुके थे। बच्चों, योग काल का इतना प्रेशर, इतना दबाव है कि रह रहकर सत्संग ना मिलने से, और गुरु, क्योंकि उस समय तो कोई साधन था ही नहीं, गुरु जी आके बताया करते, उसने ना किया दूसरा नौकरियां था कि यह भक्ति ठीक से जो तू कर रहा है। लेकिन उसका दृढ़ विश्वास हो चुका था। अब उसको टेंशन यह बन गई धर्मदास जी को कि मेरा तो उद्धार हो गया, मैंने सार नाम भी मिल गया, सार शब्द भी मिल गया, लेकिन भगवान ने मेरे बच्चों को तो ना दिया कुछ भी। इस संतान का क्या होगा? तब तक उसकी 2 पीढ़ी चालू हो गई थी। धर्मदास जी काफी लंबी उम्र में, बताऊं, मेरे 125 साल के आसपास उम्र में मरे। मरे यानी शरीर छोड़ा। तो उसके मन में एक दोष आया कि मैं अपने बच्चे को, चूड़ामणि को, बेटे को ये सार नाम और सार शब्द बता दूं, यो आगे इनको देता रहेगा, इनका कल्याण हो जाएगा। और परमात्मा ने धर्मदास जी को पहले गुरुपद दिया था। गुरुपद देकर जो उसको डामाडोल देखा तो फिर कैंसिल कर दिया कि नहीं, आप किसी को कोई उपदेश नहीं दोगे, आपके पुत्र को आदेश देता हूं। जब संभल गया वो, फिर डगमग हो गया। देख, काल का इतना जबरदस्त प्रेशर है, दबाव है बच्चों, पता नहीं किस मोड़ पर ढा देगा तुमने। 3-4 साल मालिक के जाने के बाद उसके मन में ये दोष आया, और ये सोच ही रहा था कल या परसों कोई ठीक सा समय निकाल कर ये बच्चे को बता देता। इतनी देर में जो इसने यह पुकार करी, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। तो वह सारा शब्द में गाया, उसमें सारा आ जाता, तुम काशी 2 दिन का झगड़ा पड़ गया, तेरा टोया पाया नहीं शरीर। ये धर्मदास की बाद की बातें हैं जो परमात्मा चले जा चुके थे। तो मालिक आगे बोल, भाई धर्मदास कैसे याद किया? धर्मदास जी ने देखा भगवान आगे, उम्र उसकी भी काफी हो रही थी, वहीं गिर गया पृथ्वी पर घना सा, एकदम इतना हर्षित हो गया, चरण पकड़ लिए, हे भगवान आप तो समर्थ हो, मैं तो विचलित हो गया था, आपके बिना मैं तो अधूरा हो गया था, या कोई दूसरा है तो कोई नहीं। यूं कहने वाला कि यूं ज्ञान तेरा ठीक से दाता, सारे मेरे पीछे पड़ रही। परमात्मा ने फिर पूरा ज्ञान उसको फिर से समझाया, भाई काल का बहुत बूढ़ा जाल है, ऐसे है वैसे है। धर्मदास मेरी राख दुआई, मूल ज्ञान और सार नाम सार शब्द ये कई बार ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पड़ी बिचली पेटी हंसनी तेरी नाश हो जाएगा। तेरे को पहले ही बताया था, और भाई ये ऐसा किसी ना बताइए।
देख कितना बड़ा जुल्म हो जाएगा। और तेरे को मना कर रखा मैंने, नाम देने का तो अधिकारी रहा को नहीं। देख कदे गलती बन जाते हो, ध्यान रखिए तो नहीं, इसलिए वापस कह आया हूँ। हे भगवान आप तो अंतर्यामी हो, हे परमात्मा। मेरा भाई काल का जबरदस्त जाल है, और सब काल के दूता के नाम हरियोग सच्चा भक्ति मार्ग हाथ लग गया तो 5505 वर्ष जब ये बीतेंगे उसमें दास को भेजूंगा मैं, वो कैसे अलग अलग बताओगा यो गलत सही ठीक। उस समय तेरे ये बच्चे भी जन्म लेंगे। तेरा 42 बेटी का वंश इसीलिए दिया है कि ये भक्ति मार्ग पर चला गे रहे हैं, और वो आओगा जो उसका नाम ले लेंगे और तेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसा नाम दे दिया इसको, जब करते रहे ना ये, इसे मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे इनको। धर्मदास बुरी तरह रोने लगा, बुरी तरह। हे भगवान मैं तो आपका अपराधी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं नीच हूँ, मेरे अंदर इतना गंद भर गया था दाता, मैं तो आपके इस काम ने कति बेगाड़न वाला हो रहा था, मैंने तो नाश कर दिया था, शुक्र है भाग्य। और मेरे मन में मालिक नूर ने आ गई थी। और कल ही परसों में ईश्वर ने बताऊं लड़के को तेरे, इस पुत्र परिवार मोह में मैं अंधा हो गया। धर्मदास बुरी तरह रोए और आंसू पड़े उसके। ने बोले परमात्मा माफ कर दो, गड़ा दुष्ट हो गया मैं तो। ए परमात्मा मेरा शरीर छुटवा दो, शरीर छुटवा दो, ये पार नहीं पड़े, वृद्धावस्था होगी, मन काबू ना रह रहा। परमात्मा बोले दुख ना पा भाई। उसके मन में प्रेरणा की। परमात्मा बोले मैंने देख तेरे को कितनी शक्ति बताई भाई, तेरे जगन्नाथ का मंदिर मन ने रोका, वो एक पत्थर पर बैठ के 5-6 बार तोड़ दिया था, छठी बार मन ने रोका भाई। उसको ऐसी प्रेरणा बनाई, हे महाराज, हे भगवान, वह स्थान एक बार देखना चाहूं मैं जहां बैठ के आपने वो मंदिर समुद्र रोका था। और सारी बात समझ में आ गई थी उसका कि ये समुद्र कैसे रोक दिया होगा। वो स्थान देखना चाहूं जहां आप बैठे थे। परमात्मा बोले चल भाई। पहले पैदल चल रहे करते थे, दोनों जने चल पड़े 3-4-5-6 दिन में, और जगन्नाथ के उस स्थान पर पहुंच गए, उस पुरी में जहां परमात्मा ने ये समुद्र रोका था। तो वहां के लोगों ने भी बताया भाई ऐसे ऐसे एक संत आए थे, और वो बूढ़े बाबा के रूप में उन्होंने ही समुद्र, उस टाइम तो सच्ची कहानी सही चल रही थी, बाद में आके उन्होंने दबा दी थी। धर्मदास जी को फिर से वहां पूरा ज्ञान समझाया, 10 दिन लगातार सत्संग सुनाया। और अब भूल गया तू ऊपर क्या देख कर आया था, इस नरक में फिर रहना चाहता है। एक लेवा एक देवा दूत तुम, कोई किसी का पिता नहीं पुत्र, मरण